हेलो बच्चों, नमस्कार। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 का एक पढ़ाएंगे टॉपिक द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण होता क्या है? ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस पर सबसे बड़ी घात है 2, तो ये कहलाएगा हमारा द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तीन x² 4x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारे कहलाते हैं द्विघात समीकरण। जिन समीकरणों पर 2 घात होती है वो सब कहलाते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? या तो हमारा समीकरण आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो। आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम हो गया बड़े से छोटी ओर। ये कहलाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। जैसे x² 10x प्लस 8 बराबर 0, x² प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0, 3 प्लस 8x प्लस 11x बराबर 0। ये तो हो गया हमारा आरोही क्रम, और ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा 3x² 13x प्लस 4 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² प्लस 13x प्लस 4 बराबर 0। इसका नियम क्या है? इसमें पहली संख्या से गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या में। तो हमने गुणा किया 3 का 4 में, कितना हो गया? 12। 3 चौक 12। गुणनखंड 12 के ऐसे जिनका मान जोड़ने पर जाए 13, 12 कम 12। इसका मतलब 3x² 12x प्लस 1x प्लस 4 बराबर 0। 12 और 1 13, 12 कम 12। अब यहां से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए, कॉमन निकालने का हमारा नियम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या कॉमन निकालते हैं। जैसे हमारा कोई अंक है 3 और 6, तो 3 और 6 में से कॉमन क्या आएगा? 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कॉमन का मतलब होता है सबसे बड़ी घात कॉमन निकालना। इसका मतलब यहां से x तो कॉमन आना ही आना है। अब रह गया 3 और 12, तो 3 और 12 में कितना कॉमन आएगा? 3। इसका मतलब यहां कॉमन आ गया 3x। जब 3x कॉमन आ गया, अंदर रह गया x प्लस 4। देखिए, अगर आपको ऐसे करना ना आता हो, देखिए 3x² प्लस 12x, इसमें 1 मिनट लगेगी लेकिन आपका गुणनखंड सही होगा। कैसे करेंगे? 3 गुणा x प्लस 2 दूनी 4 3 12 गुणा x। ठीक है, अब आप देखिए इस संख्या में और इसमें क्या कॉमन आ रहा था। देखिए, जब आप देखेंगे तो देखिए 3 3 x तो कितना कॉमन आ गया हमारा? देखिए 3x कॉमन आया। कॉमन निकालने के बाद कितना रह गया? x और 2 दूनी 4। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ना आता हो तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसे यहां पे देखिए प्लस 1, अंदर रह गया x प्लस 4 बराबर 0। ये वाली संख्या
और ये वाली संख्या, दोनों संख्या सेम रहेंगी। ठीक है, इसका मतलब x प्लस 4 3x प्लस 1 बराबर 0। चलिए, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4। पहला मूल आ गया। दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। तो हमारे मूल आ गए, पहला मूल आ गया -4 और दूसरा मूल आ गया -1/3। ये क्वेश्चन देखिए, (25x² प्लस 26x प्लस 1 बराबर 0। देखिए, गुणा किया 25 का 1 में, 25 से कम 25, गुणनखंड 25 के ऐसे जिनका मान है 26, तो 25 से कम 25, इसका मतलब 25x², 25x 1x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में 25 कॉमन है, 25 कॉमन निकाल लीजिए और x कॉमन निकाल लीजिए। इसका मतलब कॉमन आ गया 25x। जब 25x² में से कॉमन निकाला 25x, x और 25x था, 25x में से 25x ही कॉमन निकाल लिया 1, प्लस यहां से कॉमन निकाला 1, x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब पहला गुणनखंड हो गया इसका x प्लस 1 और दूसरा हो गया 25x प्लस 1 बराबर 0। निकालिए, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। इसका मतलब पहला मूल आ गया -1, 25x प्लस 1 बराबर 0, 25x बराबर -1, x बराबर -1/25। ये हमारा दूसरा मूल आ गया। ठीक है, इसकी सो लेना इसका। चलिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। x² -16 बराबर 0, इसके मूल निकालने हैं। और देखिए, x² -4² बराबर 0। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a² -b²। क्या सूत्र होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ये आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा और 10th में भी है। a² -b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मतलब a की जगह पे हो गया x और b का मान हो गया 4। तो गुणनखंड क्या होगा इसके? x प्लस 4 x माइनस 4 बराबर 0। चलिए, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4। गुणनखंड पहले आ गया। अगला x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4। तो हमारे मूल कितने आ गए? -4, 4। आगे देखिए, x² -3x प्लस 2 बराबर 0। देखिए, गुणनखंड 2 के ऐसे जिनका मान है 3। देखिए, जब पूरे समीकरण में प्लस होता है तो गुणनखंड का नियम क्या होता है? बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या प्लस। लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो इसका नियम होता है जब गुणनखंड करते हैं माइनस और प्लस का, तो दोनों संख्या माइनस की, बड़ी संख्या भी माइनस की और छोटी संख्या भी माइनस की। इसका मतलब गुणनखंड 2 के ऐसे जिनका मान है 3, 2 एकम 2, 2 भी माइनस का होगा और 1 भी माइनस का होगा। इसका मतलब x² -2x -1x प्लस 2 बराबर 0। दोनों संख्या माइनस की हो गई। उसके बाद कॉमन निकाले यहां से x कॉमन निकाला, x -2
एक कॉमन निकाला, x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब पहला गुणनखंड आ गया x माइनस 2, दूसरा हो गया x माइनस 1 बराबर 0। चलिए x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, ये आ गया पहला मूल। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, ये आ गया दूसरा मूल। इसकी सो ले लें। देखिए अब हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे सीधाचार्य सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना। अब तक हमने ज्ञात किए गुणनखंड विधि द्वारा, अब ज्ञात करेंगे हम सीधाचार्य सूत्र या सीधाचार्य विधि द्वारा। क्या होता है इसका सूत्र? होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होती है सीधाचार सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे चार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। हमको इसके मूल निकालने हैं सीधाचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया -5, सी का मान हो गया 1। ए का मान 4, बी का मान -5 और सी का मान हो गया 1। सूत्र क्या होता है हमारा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा सीधाचार्य का सूत्र। इसमें मान लाएंगे, आइए x बराबर b का मान कितना है? -5। यहां पर b का मान -5 है और यहां भी -5 है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वर्ग तो -5 का वर्ग, -5 गुणा -5 बराबर 25 -4। ए का मान 4 और सी का मान 1 अपॉन 2 इंटू ए का मान 4। हमने सारे मान लगा दिए, बी का मान लगा दिया, बी स्क्वायर -5 का वर्ग 25 -4, ए का मान 4 और सी का मान 1। देखिए मान लगाने के बाद x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 16। 16 कहां से आ गया? 4 एकम 4 चौक 16 और 16 एकम 16 अपॉन 2a। 2a का मतलब 2 चौक 8। x बराबर 5 प्लस माइनस 25 में से गए 16, 9 बटा 8। अब देखिए हमारा संख्या कितनी आएगी वर्गमूल के अंदर? 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। इसका मतलब x बराबर 5 प्लस माइनस 3 बटे 8। अब यहां पर x के दो मान आ गए, 5 प्लस माइनस 3 बटे 8। इसका मतलब प्लस भी आ गया माइनस भी आएगा, तो एक बार लेंगे प्लस। जब आपने प्लस लिया तब x बराबर 5 प्लस 3 बटे 8, 5 और 3
8/8 1, तो पहला मूल आ गया इसका 1। अब माइनस, अब आपने माइनस लिया, x बराबर 5 माइनस 3/8, 5 में से गए 3, 2/8, 2 एकम 2 और 2 चौका 8 बराबर 1/4। इसका मतलब इसका पहला मूल आ गया 1 और दूसरा मूल आ गया 1/4। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। चलिए यहां पर a का मान हो गया 1। जब x² या x की गिनती में कोई संख्या नहीं होती तो उसको गुणांक माना जाता है 1। इसका मतलब यहां पे a का मान कितना आ गया 1, कॉमा b का मान आ गया -3 और c का मान आ गया -2। चलिए लिखिए सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र। मान लाइए x बराबर b का मान पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट b² का मतलब 3 तिया 9 माइनस 4, a का मान 1 और c का मान -2 अपॉन 2a, a का मान 1। x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस माइनस और माइनस प्लस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बटा 2 एकम 2। ये हमारा मान हो गया 3 प्लस माइनस वर्गमूल 17/2। अब देखिए इससे पहले जो हमारा सवाल था उसमें वर्गमूल 9 आया था, तो हमने वर्गमूल 9 का मान कितना लगाया 3। क्यों, 9 का होता है वर्गमूल 3 तिया 9, लेकिन यहां पर हमारा कितना मान आ रहा है वर्गमूल 17 और 17 का वर्गमूल नहीं होता। इसका मतलब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन प्लस प्लस का मतलब x बराबर 3 प्लस माइनस वर्गमूल 17/2 पहला मूल आ गया। फिर लेंगे माइनस x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 17/2। तो इसका एक मूल आ गया 3 प्लस वर्गमूल 17/2 और दूसरा मूल आ गया 3 माइनस वर्गमूल 17/2। इसकी सोल्व ले इसका, चलिए आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2y² माइनस 5y माइनस 3/2 बराबर 0। चलिए मान लिखिए पहले, a का मान 2, b का मान -5 और c का मान -3/2। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण आ गया हमारा y के रूप में, तो y के रूप में आ गया, इसका मतलब y बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर समीकरण y के रूप में होगा
तो y बराबर x के रूप में हुआ तो x बराबर, चलिए मान लगाइए y बराबर b का मान पहले से माइनस है प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग पचम 25 4 a का मान 2 और c का मान माइनस के 3/2 अपॉन 2a, a का मतलब 2, ठीक है। y बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 2 से 2 काट दिया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस हो गया प्लस, और 4 से गुणा कर दिया, 3 में 4 दिया 12 अपॉन 2 दूनी 4। आगे देखिए अब 5 प्लस माइनस 25 और 12 37, इसका मतलब y बराबर 5 प्लस माइनस वर्गमूल 37/4। अब यहां पर आ गया वर्गमूल 37, तो 37 का वर्गमूल होता नहीं है, इसका मतलब प्लस y बराबर 5 प्लस वर्गमूल 37/4 पहला मूल माइनस y बराबर 5 माइनस वर्गमूल 37/4, इसका मतलब इसके मूल आ गए 5 प्लस वर्गमूल 37/4 और 5 माइनस वर्गमूल 37/4। ये हो गए सीधाचार्य जी द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसकी सोल्यूशन इसका ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे, देखिए अरे हाँ? 4x² माइनस 6x माइनस 1/2 बराबर 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 6x माइनस 1/2 बराबर 0। चलिए a का मान 4, b का मान -6, c का मान -1/2, ठीक है। लेकिन सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। लगाइए मान, b का मान माइनस, इसका मतलब प्लस अंडर रूट b का वर्ग माइनस 6 का वर्ग 36 4a का मतलब 4 और c -1/2 x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, ये माइनस ये माइनस प्लस, और 2 से काट दिया हमने 4 2 बार, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 अपॉन 2a, a का मतलब कितना मान a का 4, तो ये हो गया हमारा x बराबर, ठीक है, कितना हो गया 6 प्लस माइनस वर्गमूल 36 प्लस 8/2 गुणा 4, इसका मतलब 6 प्लस माइनस
वर्गमूल 36 और 8 44 और 2 चौक 8। इसका मतलब x बराबर आ गया आपका 6 प्लस माइनस वर्गमूल 44/8। अब देखिए यहां से अगर हम चाहें तो हमने अगर प्लस ले लिया तो 6 प्लस वर्गमूल 44/8 और माइनस ले लिया तो 6 माइनस वर्गमूल 44/8 या x बराबर 6 प्लस माइनस हमने गुणन कर लिए 44 के 2 2 11/8 2 दूनी 4 और 4 से गुणा किया 11 में 44। x बराबर 6 प्लस माइनस वर्गमूल के नियम के अनुसार यहां से 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब जब 2 बाहर आ गया तो अंदर रह गया 11/8। x बराबर 6 में से और 2 में से आप कॉमन निकाल लीजिए 2। आपने 2 कॉमन निकाल लिया 3 प्लस माइनस वर्गमूल 11/8। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया 2 तिया 6 और 2 एकम 2 वर्गमूल 11/8। इस 2 से 8 काट दिया आपने 4 बार तो ये हो गया x बराबर 3 प्लस माइनस वर्गमूल 11/4। अब यहां से एक बार लेंगे प्लस, तो जब आपने प्लस लिया तो हमारा पहला मूल कितना आ गया x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 11/4 और जब आपने माइनस लिया तब x बराबर 3 माइनस वर्गमूल 11/4। इसका मतलब हमारे मूल आ गए 3 प्लस वर्गमूल 11/4 3 माइनस वर्गमूल 11/4। ठीक है, इसके उत्तर इसका